नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरी भारत वैभव जो पुस्तक है, 7 वंडर्स ऑफ इंडिया, भारत के 7 आश्चर्यों का वर्णन किया गया है। उसी कड़ी में आज एलोरा और अजंता की गुफाओं के जो रहस्य हैं आपके सामने उजागर कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में औरंगाबाद से करीब 30 किलोमीटर दूर जो एलोरा की गुफाएं हैं, पहाड़, पत्थर के पहाड़ को काट करके बनाई गई हैं। और सबसे रहस्यमय जो 16वीं गुफा है, जिसको कैलाश मंदिर कहते हैं, भगवान कैलाश, महादेव कैलाश पर निवास करते हैं। और हमारे वास्तुकारों ने, शिल्पकारों ने, वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने इस रहस्यमयी गुफाओं का निर्माण किया, कैलाश मंदिर का निर्माण किया, अपनी हथौड़ी और छेनी से, जो आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक उपकरणों से भी संभव नहीं है। जैसे मैंने बताया, महाराष्ट्र में स्थित है। हमारी आंखों से ओझल हो गया था, पर भला हो उस अंग्रेज आर्मी अफसर का, जॉन स्मिथ, 1819 में जब वो शिकार पे यहाँ आए तो उन्होंने इन गुफाओं का, एलोरा और अजंता की गुफाओं का दीदार किया, हतप्रभ हो गए। और तब से हजारों लोग प्रतिदिन इन गुफाओं को देखने के लिए दूर दूर से यहाँ आते रहते हैं, सारे विश्व के कोनों से। जो कैलाश मंदिर है, एक ही पत्थर को काट के बनाया गया, ऊपर से नीचे की ओर। कहते हैं कि केवल 4 लाख मलबा केवल इस मंदिर के बनाने से पैदा हुआ था। पर वेयर इज दैट मलबा? नोवेयर। ईश्वर जाने। तो इसी से प्रतीत होता है कि शायद किसी अन्य सभ्यता से हमारे यहाँ के बौद्ध भिक्षुओं का संपर्क था, और उन्होंने, जो आज के युग में इस टाइप का मंदिर बनाना संभव नहीं है, ये मंदिर बना करके एक अद्वितीय मिसाल पेश की है। जो सूर्य मंदिर है, ये देखिए, यहाँ ये शिवलिंग है सबसे ऊपर, ये देखिए, चारों के कोनों पर हाथी है। और जो रावण है, वो कैलाश को उठाने की चेष्टा कर रहा है। मैंने गरूर, दंभ, जिसमें हमें कंट्रोल रखना चाहिए। ये देखिए, करीब 6वीं से 12वीं शताब्दी में राष्ट्रकुल के जो वंशीय राजाओं ने इन गुफाओं का निर्माण किया है। ये देखिए, नटराज की भव्य मूर्ति कैलाश मंदिर में। ये देखिए, चित्रकारी और कलाकारी का अद्भुत नमूना। जैन, हिंदू, बौद्ध की प्रतिमाएं, पाषाण प्रतिमाएं और चित्रकारी, रंग बिरंगी छटाएं। 34 गुफाएं हैं जो पत्थर के चट्टान को काट करके बनाई गई हैं। जैसे मैंने बताया, 16वीं गुफा जो कैलाश मंदिर है, वो अद्भुत है। 4 किनारों पे हाथी, नंदी और रावण कैलाश को उठाने की चेष्टा कर रहा है। 10 मुखों वाला रावण।
15वीं गुफा है, भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हुए हैं उसमें उनके सारे अवतारों को दिखाया गया है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि बौद्ध भिक्षु जो अजंता में रहते थे, अजंता की गुफाओं में, 30 गुफाओं में, वो 7वीं सदी में एलोरा की गुफाओं में आ गए थे। एक अन्य आश्चर्य, एलोरा की गुफाएं केवल बौद्ध भिक्षुओं की गुफाएं नहीं हैं, यहाँ हिंदू मंदिर भी है, बौद्ध मंदिर भी है और जैन मंदिर भी है। हम समरसता, सर्वधर्म समभाव। आहा, धन्यास्ते भारत भूमि भागे। जो गुफा नंबर 10 है, विश्वकर्म गुफा हॉल है, प्रार्थना सभा, अद्वितीय। ये देखिए, ये जो चित्रकारी है इसका दुनिया में कोई सानी नहीं है। आपको सुनकर सुखद आश्चर्य होगा कि 1983 में जो यूनेस्को है, विश्व की प्रसिद्ध संस्था, उसने एलोरा और अजंता की गुफाओं को विश्व धरोहर के नवाजा है। कहते हैं करीब 10,000 कारीगर 100 सालों तक इसके निर्माण में लगे रहे थे और उन्होंने यहाँ के पत्थरों को सजीव प्राणवान बना दिया था अपने खून और पसीने के बूंदों से। दैवी आश्चर्य, यहाँ जब कैलाश मंदिर पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, समस्त गुफाओं में सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता है। यहाँ की सबसे विलक्षण बात है यहाँ की सुरंगें। कई सुरंगें हैं और एक सुरंग तो 400 फीट है, फिर दाईं तरफ मुड़ जाती है। आज के मानव के लिए शायद इस प्रकार की सुरंगें बनाना संभव नहीं है। कहते हैं कि शायद हमारे बौद्ध भिक्षुओं का अन्य ग्रहों के सभ्यताओं से संपर्क था और शायद उनकी सहायता से इन सुरंगों का निर्माण किया गया है। कई विद्वानों का मत है कि शायद इन सुरंगों के द्वारा किसी अन्य शहर में जाया जाता है जहाँ कुछ दूसरी सभ्यता के लोग निवास करते हैं। तो अपनी अनूठी चित्रकला, वास्तुकला, शिल्पकला के लिए मशहूर धन्य थे हमारे वो पूर्वज जिनकी हथौड़ी और छेनी से ऐसे रहस्यमय गुफाओं का, मंदिरों का निर्माण हुआ था। हम उनको नमन करते हैं और धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। धन्य है हमारी भारत की भूमि जिसमें से महान आश्चर्य है। जो मेरी पुस्तक है भारत वैभव, मैंने उसमें इन भारत के जो 7 आश्चर्य हैं उनका वर्णन किया है। पुनः दूसरे वीडियो में अजंता के रहस्य के बारे में, जो अजंता की गुफाएं हैं, आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।